तू आजा, तू बच के नहीं जा पाएगा मेरी नजरों से, कहाँ तक भागेगा मुझसे, मैं तुझे पकड़ लूंगा। इसकी पिक्चर देखकर तो हम लोग जिंदगी भर हंस सकते हैं। हाँ, सच्चू कहूं। इस टेंशन भरी दुनिया में हंसना बहुत मुश्किल है। छोटे थे तो कितने खुश थे। सच कह रहा हूँ, अगर वो दिन वापस आ जाए ना तो वाह, जिंदगी का मजा आ जाएगा। टाइम मशीन होता तो बैठकर पीछे चली जाती, एक बटन दबाती तो पिछली खुशियाँ वापस आ जाती। कितना मजा आता ना। कोई काम नहीं था, सिर्फ खाना पीना, पिक्चर देखना और गप्पे मारना, इसी में पूरा दिन निकल जाता था। वो दिन ही अलग थे। काश वो दिन फिर से जी पाते। जी सकते हैं, बस नियत होनी चाहिए। जानी, हमारे पास नियत है, तुम हमें रास्ता दिखाओ। चलो। हम कभी भी खुश रह सकते हैं, कहीं भी खुश रह सकते हैं, हर उम्र में खुश रह सकते हैं। कोई समझायो नहीं बेटा। लॉक योर एज। लोक यो एज? कोई नया सॉफ्टवेयर है क्या? नया ऐप लॉन्च हुआ है क्या? ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना कोई ऐप है। आपके संतोष के लिए संतोष ने ये गेम बनाया है, मेड इन इंडिया। इस गेम के लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, बस इंसान का दिल चाहिए। लॉक योर एज का मतलब है लाइफ में जब बहुत खुशी के पल आए थे, उस सिचुएशन को कॉपी करके आज की तारीख में उसे पेस्ट करना है। दैट इज लॉक योर एज। उस पल के खेल से लेकर खाने तक उस वक्त जो करते थे वही आज करना है। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस आइडिया, अप्लाई करना चाहिए। हम सबको खुश रहना चाहिए। पर ऐसा हकीकत में हो सकता है क्या संतोष बेटा? हाँ मौसी, मैं प्रूव कर सकता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। किससे स्टार्ट करेंगे? किससे क्यों? इस घर की सबसे छोटी बेटी, द गोल्डन लेडी ऑफ दिस हाउस, गोल्ड वाली मौसी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, वो शुरू कीजिए ना, प्लीज कम ऑन। मेरी लॉक योर एज। जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी ना, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरे शरीर पर गहने थे, कानों में बाली, हाथों में कंगन, माथे पर टीका। क्या बात है बुआ, आपको तब से गोल्ड पसंद था क्या? अरे जब से ये पैदा हुई तब से ही ये शौक इसे था। नामकरण के दिन किताब पकड़ने की जगह गहने उठा लिए थे। जब मैं दुल्हन बनी हुई थी ना, अगर तब मैं घर के अंदर आईने के सामने अपने आप को निहारती थी, ना मुझे भूख लगती, ना नींद आती। वो खुशी का माहौल ना कुछ अलग ही था। बहुत खुश होती थी मैं, बहुत अच्छा लगता था मुझे। गोल्डन मौसी, ये आपकी लॉक योर एज। छोटी को ये गहने भी दे दो। देखो माँ, कैसी एकदम सोने की गुड़िया जैसी लग रही है ये। बेटा, सोने की लालच में सोने जैसे लोगों को ही अनदेखा कर दिया। इतने दिन सबसे दूर रही, मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं, बच्चों दीदी। अरे बच्चे की तरह क्या रो रही है? चुप हो जाओ। तो गोल्डन मौसी, अब जब भी खुश होना है, लॉक योर एज खेलना। अब आप किंग ऑफ द हाउस, बड़े मामा जी। अरे बाप रे, इसने तो शेर को ही ललकार दिया। अच्छा बेटा, अरे जिंदगी मेरी, खुशी मेरी, कमाई मेरी, और तू मुझे ही लॉक करने चला है। लॉक योर एज कर रहा है गधेड़ा कहीं का। छी 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 छी। ये कभी नहीं बदलेंगे। छी छी छी। बड़ी बुआ, अब आपकी बारी। आपकी लॉक योर एज। मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पल जो मैंने बिताए हैं वो मेरे भाइयों के साथ हैं, और सबसे ज्यादा रक्षाबंधन के दिन। बड़े भैया तो कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे और दूसरा भाई जोक्स की बुक देता था।
और इसे तो समझ ही नहीं आता था क्या दूं, तो कागज के फूलों का एक बुके बना कर देता था। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब पहली बार सबसे बड़े भैया ने बहन कहकर बुलाया। वो जो खुशी थी ना, मुझे तब भी महसूस नहीं हुई जब मेरे बेटे ने मुझे माँ कहा। माँ जी ने तो सबकी आंखों में आंसू ला दिए। क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट था यार। तो अब द वन एंड ओनली यूएस मामा। मेरे सबसे अच्छे पल थे माय इंटरमीडिएट डेज। गांव में सुबह होते ही जैसे ही मेरी साइकिल निकलती, सीधे सत्यम थिएटर के पास जाकर ही रुकती थी। तब मुझे मैथ्स, फॉर्मूला, स्टेप्स कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन मिथुन के डांस स्टेप्स परफेक्टली याद रहता था। एक इंसिडेंट जो मैं कभी नहीं भूल सकता। हम सब लोग मूवी देखकर वापस लौट रहे थे, तभी सामने से प्रिंसिपल साहब आ गए। चल भाई। हाँ चलो। गुड मॉर्निंग सर। क्यों रे, पिक्चर कैसी थी? सर नहीं सर। आजकल तू बहुत पिक्चरें देखने लगा है। क्लास में किसी और को बोल के अटेंडेंस करवा देता है। घर जा, आज तेरे पिताजी एक्शन पिक्चर दिखाएंगे। चल जा यहाँ से। सर। यूजलेस फेलो। उस दिन मुझे लगा कि आज तो मेरा काम तमाम हो चुका है। घर पहुंचते ही पिताजी पिटाई करेंगे, पर घर जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। फिर मैं डरते डरते घर आया। चोर पकड़ा गया। फिर दादाजी ने क्या बोला? क्या बोला होगा, एक घुमा कर दिया होगा, है ना मामा? ए रवि। जी पिताजी। इधर आ। अरे ऐसे डर क्यों रहा है? जब देखो पढ़ता ही रहता है। कभी कभी फिल्म देखने भी जाया कर। इन पैसों से कोई फिल्म देख लेना। पागल कहीं का। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। नानी माँ, आपने कोई जादू किया होगा। क्या हुआ था उस दिन? बताओ, अभी 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 क्या अभी? सुन रही हो? तुम्हारा छोटा बेटा कॉलेज बंक करके फिल्म देखने गया है। पढ़ाई में कितना अच्छा है वो। रात भर पढ़ाई करके थक गया था, तो मैंने ही कहा कि जाकर फिल्म देख गया। आपको तो पता ही है, ज्योतिषी जी ने उसकी जन्म कुंडली देखकर क्या कहा कि आपके परिवार में अमेरिका जाने का योग उसी का है। उसे कुछ मत बोलिए आप। लॉक योर एज का कॉन्सेप्ट अब भी फॉलो करता हूँ। यूएस में आज भी कोई पिक्चर रिलीज होती है तो मैं वो जरूर देखता हूँ। अब बेंगलुरु के बादशाह बेंगलुरु मामा। मामा जी, आप डायरेक्ट बोलोगे या सबको फोन घुमा 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 के बोलोगे? ए पप्पू, हाँ चुपचाप बैठ, वरना इसी लो मैं फोन से चुप हो गया। मारूंगा। मामा जी कंटिन्यू। मेरा लॉक योर एज टाइम। जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी माँ ही मेरी जान थी। बस माँ के आगे पीछे घूमता रहता। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। हाँ? कल मेरी बहू की गोद भराई है। सीता लक्ष्मी जी, आपको जरूर आना है, ठीक है? जरूर आऊंगी। जी जी हाँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माँ, क्या है? ये गोद भराई क्या होती है माँ? उनकी बहू को ना बच्चा होने वाला है, इसलिए गोद भराई की रस्म करनी है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो हमारे घर में भी गोद भराई होनी चाहिए। किस लिए? 2-3 दिन में हमारी गीता को भी तो बच्चा होने वाला है ना। अरे गाय की भी कभी कोई गोद भराई होती है क्या? बात तो बच्चों वाली थी, लेकिन मेरी माँ को छू गई। अब तो खुश है ना तू? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। किसी गाय की गोद भराई पूरी दुनिया में शायद पहली बार हुई होगी। और अब प्रिंसेस ऑफ दिस विलेज महारानी सीता लक्ष्मी जी। नानी की लॉक योर एज तो जरूर बचपन की कहानी होगी। नहीं, जरूर जवानी की होगी। नो, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद होगी। सही कह रही हूँ ना दादी माँ? ए, तुम सब अपने ऑप्शंस मत बताओ। नानी माँ, आप बताइए।
मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन 20 साल बाद आज आया है, जब मैं तुम सबको अपनी आंखों के सामने एक साथ देख रही हूँ। लॉक योर एज गेम की असली विनर हमारी नानी माँ है। इस सेलिब्रेशन के मौके पर एक सेल्फी हो जाए। हाँ, क्या बात है। ओके, स्माइल। सब लोग मेरे पास घर से हंसने की आवाज आ रही है। चलो सब लोग हंसो, स्माइल। मैं करता हूँ। सब लोग खुश हैं। ये लोग हमेशा ऐसे ही रहे। वैसे बोल तो सही रहा है कि बचपन की यादों में असली खुशी है। चलो टेस्ट करके देखते हैं। కొప్పున పూలెట్టుకుని బుగ్గన ఎరట్టుకుని ఈ దంట నేనెళ్తుంటే